हाय गाइस, कैसे सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पर कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, कैसे वो इम्पैक्ट कर सकती हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, इंडिया के सीपीआई डाटा रिलीज हो चुके हैं जो कि 2.1% रिकॉर्ड किए गए हैं और मई मंथ में 2.82% सीपीआई डाटा रिकॉर्ड किए गए थे। विच मीन्स की इस बार के जो सीपीआई डाटा आए हैं घटकर आए हैं, जो कि मार्केट के लिए एक बेटर सिनेरियो बनता है, बट ऐसा हुआ नहीं है। उसके पीछे का क्या रीजन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी सीपीआई डाटा कम आते हैं वो मार्केट के लिए एक बेटर सिचुएशन बनती है, बिकॉज उसके बाद रेट कट की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या इस बार रेट कट होंगे या नहीं वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ कल यूएसए के भी सीपीआई डाटा रिलीज होने वाले हैं। अगर यूएसए के सीपीआई डाटा कम आते हैं उस समय ट्रंप फेड के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रेट कट करने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है उस समय ग्लोबल मार्केट एक बेटर सिनेरियो की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जेन स्ट्रीट की तरफ से हमें एस्क्रो अकाउंट में जो सेबी ने उन पर पेनल्टी लगाई थी उस अमाउंट को डिपॉजिट करते हुए नजर आए हैं। अब देखिए जैसी ये न्यूज हमें सुनने को मिली उसके बाद बहुत ज्यादा ऐसी अफवाहें सोशल मीडिया में उठना शुरू हो गई कि अब फिर से जेन स्ट्रीट यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकता है। देखिए अभी के लिए उन्होंने एस्क्रो अकाउंट में जो सेबी ने यहाँ पर उनको पेनल्टी ऐड करने के लिए कहा था, जो भी गलत तरीके से जेन स्ट्रीट ने यहाँ पर ट्रेडिंग की थी उसकी वजह से ये उनको यहाँ पर पेनल्टी भरनी पड़ी है। लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर क्या क्या अपडेट्स मिलते हुए नजर आई हैं। देखिए जो उन्होंने एस्क्रो अकाउंट में ये पेनल्टी भरी है उसके बाद अब यहाँ पर क्या क्या चीजें पैन आउट होते हुए नजर आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक जेन स्ट्रीट ये क्लियर नहीं कर देता है कि जो भी वो यहाँ पर काम कर रहे थे उसमें कोई गलती नहीं है या फिर खामी नहीं है, तब तक उनको यहाँ पर ट्रेडिंग अभी तक के लिए नहीं करने दी जा सकती है। लेकिन यहां से एक चीज तो क्लियर होते हुए नजर आई है कि जितनी जल्दी जेन स्ट्रीट यहां पर एस्क्रो अकाउंट में, देखिए एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, जब भी सेबी किसी के ऊपर पेनल्टी डालते हैं उस समय वो जो भी गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा रहता है उसको वो एक एस्क्रो अकाउंट में डालने के लिए कहते हैं कि जब तक ये केस चलेगा उस समय तक के लिए आप इस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो यहां पर पेनल्टी लगी है वो ओनली 21 दिनों के लिए, जो उन्होंने यहां पर सेबी ने उनके ट्रेडिंग स्टाइल को कंपेयर किया था वहां से हमें चीज बनते हुए नजर आ रही है। देखिए 5,000 नहीं, इससे बहुत ज्यादा रकम जेन स्ट्रीट ने यहां पर रिटेल ट्रेडर्स को पागल बनाकर कमाई है। अब देखिए ये चीज मैं यहां पर क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी स्पाइक हमें लास्ट 2 ईयर से देखने को मिलती थी, वो इनकी वजह से ही देखने को मिलती थी। बिकॉज पहले वो यहाँ पर एक बड़े अमाउंट में पोजीशन को क्रिएट करते थे, उसके बाद वो एग्जिट भी कर जाते थे। उस समय रिटेल ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा था। आई होप ये जैसे जैसे केस यहाँ पर आगे निकलेगा वहां पर सेबी अच्छी तरह से जेन स्ट्रीट के ऊपर इन सभी बयानों को लगा पाए। अब जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए मैं आपको वहां पर ही अपडेट करने वाला हूं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जो इंडिया के इस बार के डब्ल्यूपीआई डाटा आए हैं वो माइनस में आते हुए नजर आए हैं। देखिए माइनस में जब भी कोई डाटा आता है, हालांकि ये चीज हमें समर्स में देखने को मिल जाती है, बिकॉज उस समय बारिश ज्यादा होती है जिसकी वजह से जो भी फूड के प्राइसेस रहते हैं वो गिरना शुरू कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रीवियस मंथ की इन्फ्लेशन रहती है या फिर प्रीवियस ईयर की इन्फ्लेशन रहती है, अगर हम उससे कंपेयर करेंगे वहां पर हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर वाइज की बात करें, आज से जो 10 साल पहले जो एक चीज का दाम था उतना कम नहीं होता है। आपको चीज हमेशा समझनी पड़ेगी कैसे ये डाटा यहाँ पर आते हैं, कैसे आपको उनको समझकर चलना है। जैसे कि जो लास्ट ईयर डाटा आया था, लास्ट 2 ईयर का डाटा आया था, उससे ये जो हमारे पास अभी के लिए डाटा आते हुए नजर आया है ये लो है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर कैसे पड़ते हुए नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ऐसा डाटा आता है उस समय थोड़ा सा हमें कॉशियस हो जाना चाहिए। देखिए चाहे वो इन्फ्लेशन है वो भी माइनस में नहीं आनी चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर इन्फ्लेशन माइनस में आती है उस समय रिसेशन जैसी पॉसिबिलिटी बन जाती है। हालांकि अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कोई और डाटा आएंगे वैसे ही हम उन चीजों को यहाँ पर पैन आउट करेंगे। अगर हम यहाँ पर एफआईज और डीएस के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज अभी के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कॉशियस होकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज यूएस और इंडिया की टैरिफ डील यहाँ पर कैसी होती है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज देखिए जैसे जैसे ट्रंप यहाँ पर टैरिफ के ऊपर कुछ भी कहते हैं उसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल जाता है। और अभी के लिए यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कंप्लीट नहीं हो पाई है, जैसी वो यहाँ पर कंप्लीट होगी उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। टिल देन यहाँ पर एफआईज कॉशियस होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि आज के दिन इंडिया के सीपीआई डाटा रिलीज हुए हैं,
कल यूएसए के सीपीआई डाटा भी आने वाले हैं। देखिए जो यूएसए का सीपीआई रहती है वो 2% के आसपास मैक्सिमम रहती है, या फिर बहुत हद तक उससे ऊपर भी चली जाती है 3% तक। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल यूएस के सीपीआई डाटा की बात करें, इन्फ्लेशन डाटा की बात करें, तो 1% के आसपास हमें यूएस का सीपीआई डाटा देखने को पहले मिल जाता था। अभी के लिए वो यहाँ पर बढ़कर आते हुए नजर आ रहा है। अब इसके पीछे का क्या एक बड़ा रीजन है, बिकॉज जब से ट्रम्प ने टैरिफ के ऊपर बात करना शुरू किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो यूएस में प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, बिकॉज जो भी उन्हें चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं वहां पर वो थोड़ा सा बढ़कर आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन डाटा भी हमें 2.5% या फिर उसके ऊपर देखने को मिल जा रहा है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो देखिए जैसे कि ये डाटा कल आने वाले हैं, जैसे ही डाटा आएंगे उस समय हम उसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अब ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी यहाँ पर मार्केट के लिए डाटा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए अगर हम डाटा की बात करें, जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है वहां पर प्रीमियम अभी भी बढ़कर आते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज कभी भी इंडिया और यूएस की जो टैरिफ डील है वहां पर हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें प्रीमियम यहाँ पर फ्लक्चुएटेड देखने को मिल जा रहे हैं। अब देखिए अगर 25,140 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट जोन यहाँ पर 25,216 की बनने वाली है, देन 280 एंड 344 जोन बनते हुए नजर आएगी। अब वीडियो को पॉज करने के बाद इस चीज को यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर डाउन साइड में 25,030 की जोन टूटती है तो डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 24,965 की होने वाली है, देन 860 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स में जो हमारे पास यहाँ पर डाटा है वहां पर प्रीमियम एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसिस हमें कम देखने को मिल जा रहा है। बट अगर हम यहाँ पर एटीएम की बात करें तो वहां पर एक अच्छा खासा डाटा बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या चीजों पर फोकस करके चलना है। अगर ऊपर 56,830 की जोन निकले, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,985 की होने वाली है, देन नेक्स्ट जोन 57,200 की बनते हुए नजर आएगी। अगर 56,600 का लेवल टूटता है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,455 की बनने वाली है, देन 310 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। उसके बाद 125 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। एंड अगर सेंसस की बात करें, देखिए जो सेंसस का डाटा है वहां पर हमें एक चीज देखने को मिल जा रही है, प्रीमियम हालांकि इतने ज्यादा नहीं है, बट मॉर्निंग में वहां पर जो फर्स्ट आवर होगा वहां पर कैसा सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। अगर एक रेंज वर्ड सिनेरियो बनता है उस समय प्रीमियम उतनी जल्दी टूटना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर मॉर्निंग में रेंज वर्ड सिनेरियो नहीं बनता है उस समय प्रीमियम सेकंड हाफ तक बढ़कर आ सकते हैं। और अगर 2,400 की जोन निकलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 700 की बनने वाली है, देन 925 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद 152 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। अगर 82,050 का लेवल टूटता है, 81,850 का लेवल ओपन हो सकता है, उसके बाद 675 एंड 416। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फिर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।